नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए लक्ष्मी प्रसाद जी फ्रॉम सहरसा एंड शैलेश कुमार चौहान जी फ्रॉम समस्तीपुर को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। साथियों, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग पर बड़ी खबर, सरकार ने मांगे सुझाव। जी हां शिक्षक बंधुओं, भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से सुझाव और ज्ञापन मांगे हैं। सरकार के 3 नवंबर 2025 के संकल्प के तहत गठित आयोग ने सेवारत कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के संघों, संगठनों और इच्छुक व्यक्तियों से कहा कि वे अपनी सुझाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in या MyGov पोर्टल के माध्यम से निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में जमा करें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि हार्ड कॉपी, ईमेल या पीडीएफ के जरिए भेजे गए ज्ञापनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी सुझाव 30 अप्रैल 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करें तो साथियों, बिहार दिवस 2026 के अवसर पर इन छात्रों को मिलेगा सम्मान। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बिहार दिवस 2026 के अवसर पर राज्य के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा विक्रम बिरकर द्वारा जारी पत्र के अनुसार ऐसे छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा जिन्होंने खेल, विज्ञान, ओलंपियाड, कला, संगीत, फिल्म या सामाजिक कार्य के लिए क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बिहार का नाम रोशन किया है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने अपने जिले से योग्य छात्रों का चयन कर साक्ष्य सहित प्रतिवेदन 13 मार्च 2026 की शाम 4 बजे तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट खबर की रुख करें तो 6 महीने के ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी। जी हां शिक्षक साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स यानी ब्रिज कोर्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जो इसकी अंतिम तिथि थी प्राइमरी टीचर के लिए, उसे बढ़ा दी है। शकील अहमद द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पहले जारी सूचना यानी 18 फरवरी 2026 के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों के अनुरोध पर अब रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2026 की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। सभी पात्र इन सर्विस प्राथमिक शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे बढ़ी हुई समय सीमा के अंतर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करा ले, क्योंकि इसके बाद अब तारीख शायद नहीं बढ़ने वाली है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर, स्कूल टैबलेट में गूगल क्रोम और एडोब एक्रोबैट जोड़े गए। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए टैबलेट में नया अपडेट आया है। अब इन टैबलेट में गूगल क्रोम ब्राउज़र का विकल्प दिखाई देने लगा है और यह सही तरीके से काम भी कर रहा है। इसीलिए शिक्षकों को टैब को अपडेट करने की सलाह भी दी गई है। साथियों, इसके साथ ही टैबलेट में एडोब एक्रोबैट का भी नया विकल्प जोड़ दिया गया है, जिससे अब PDF फाइलें खोलना और पढ़ना पहले से आसान हो जाएगा। यह अपडेट शिक्षकों को ऑनलाइन कार्य, पोर्टल एक्सेस और दस्तावेज देखने में काफ़ी मदद करेगा। इसके लिए आप अपनी स्कूल के टैब को ऑनलाइन अपडेट कर ले। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है साथियों, चलिए जानते हैं।
खबर है साथियों बिहार वार्षिक परीक्षा 2026 के हवाले से, जहां पे उत्तर पुस्तिका छपी पर प्रश्न नहीं मिले। जी हां शिक्षक साथियों, बिहार शिक्षा विभाग के तहत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 12 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षा में इस बार नई व्यवस्था लागू की गई है। कक्षा 3 से 8 तक के करीबन 1.5 करोड़ विद्यार्थियों के लिए अलग से उत्तर पुस्तिका की छपाई की गई है, लेकिन प्रश्न पत्र प्रिंट होकर स्कूलों को नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से स्कूलों को भेजा जाएगा। इसके बाद शिक्षकों को प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखने होंगे और विद्यार्थियों को पहले प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में कॉपी कर फिर उत्तर लिखना होगा। इस व्यवस्था को लेकर शिक्षकों ने समय प्रबंधन और पुराने ब्लैक बोर्ड वाले स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए परेशानी बढ़ने की आशंका जताई है। खैर साथियों, बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज शाम तक मैं एक प्रॉपर वीडियो ला रहा हूं जिसमें आपको ये पूरी तरीके से बताऊंगा कि कैसे अपने प्रश्न पत्र को लोड करना है, डाउनलोड करना है। इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शिक्षकों ने दिखाया शिक्षा में प्रयोग से पढ़ाई किस तरह हुई आसान। जी हां शिक्षक बंधुओं, SCERT पटना में मंगलवार से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय निपुण TLM मेला 3.0 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विक्रम वीरकर, निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने संयुक्त निदेशक सुषमा कुमारी और अन्य अधिकारियों के साथ किया। इस मेले में बिहार के 38 जिलों से चयनित 282 शिक्षकों ने स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री के माध्यम से यह प्रदर्शित किया कि गणित, विज्ञान और भाषा जैसे विषयों को प्रयोगात्मक तरीके से बच्चों के लिए कैसे आसान बनाया जा सकता है। प्रतिभागियों में हिंदी के 56, अंग्रेजी के 51, उर्दू के 43, पर्यावरण विज्ञान के 64 और गणित के 43 शिक्षक शामिल है। अधिकारियों ने शिक्षकों के नवाचार और प्रायोगिक सोच की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी शिक्षण सामग्री से कक्षा में बच्चों की समझ और रुचि दोनों बढ़ती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। HM प्रधान शिक्षक पदस्थापन के लिए विभाग ने मांगी रिपोर्ट। बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जिलों से जानकारी मांगी है। निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पूछा है कि जिन प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों ने भौतिक रूप से ज्वाइन किया है, उनका तकनीकी योगदान विभागीय पोर्टल पर दर्ज हुआ है या नहीं और जिले में कितने विद्यालय अभिरिक्त हैं। यह रिपोर्ट 11 मार्च तक भेजने को कहा गया है। विभाग ने यह पत्र इसीलिए जारी किया ताकि पोर्टल पर ज्वाइन कर चुके शिक्षकों को उनके आवंटित जिलों में प्रखंड या विद्यालय का अंतिम पदस्थापना किया जा सके और लंबित वेतन व वेतनमान से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी हो सके। इसके अलावा नए प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्ति भी हो सके, जहां पे सीटें रिक्त है, इसी के हवाले से इस पत्र को जारी किया गया है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली अपडेट को। वहीं भागलपुर में दिवंगत नियोजित शिक्षक के परिवार को बड़ी राहत। जी हां साथियों, भागलपुर में दिवंगत नियोजित शिक्षक पंकज कुमार जी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता मिली है। रानी कुमारी, जो कि इनकी पत्नी है, इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की नाथनगर शाखा में 1 करोड़ रुपए का बीमा चेक सौंपा गया। पंकज कुमार की 18 अक्टूबर 2025 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद नियोजित शिक्षक नियमावली 2006 के तहत बीमा राशि दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सोमवार को बैंक के मुख्य प्रबंधक और शाखा प्रबंधक ने यह चेक प्रदान किया। अधिकारियों ने कहा कि यह बीमा योजना शिक्षकों के परिवारों को आकस्मिक दुर्घटना या निधन की स्थिति में महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और राहत प्रदान करती है, जिससे
जिससे उनके परिवार को बड़ी मदद मिलती है। तो ये खबर सुनने के बाद साथियों कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आप इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी स्कूलों को मिलेगी खेल सामग्री। जी हां शिक्षक साथियों, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है। निर्देश के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों को 5,000 रुपए, मध्य विद्यालयों को 10,000 और माध्यमिक विद्यालयों को 25,000 खेल सामग्री खरीदने के लिए दिए गए हैं, जो फरवरी माह में ही स्कूलों के खातों में भेज दी गई है। खरीद प्रक्रिया के लिए विद्यालय स्तर पर 3 सदस्यीय क्रय समिति बनाई गई है, जिसमें प्रधानाध्यापक, एक वरीय शिक्षक और एक शारीरिक शिक्षक शामिल होंगे। अगर शारीरिक शिक्षक उपलब्ध न हो तो विद्यालय के एक अन्य वरीय शिक्षक को शामिल किया जाएगा। यह समिति बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध सूची के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खेल सामग्री खरीदेगी और सामग्री की कीमत MRP से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली अपडेट। तो साथियों, शिक्षकों को महंगाई भत्ता और आवास भत्ता की अंतर राशि मिलेगी। जी हां साथियों, मुजफ्फरपुर में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला शिक्षा कार्यालय मुजफ्फरपुर के साथ बैठक की। बैठक में संवर्ग के विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधाना अध्यापकों की वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण करने पर सहमति बनी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में 1-2 दिनों में पत्र जारी कर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को महंगाई भत्ता यानी DA और आवास भत्ता यानी HRA की अंतर राशि के भुगतान का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा प्रखंडों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आवास भत्ता बढ़ोतरी के लिए पथ प्रमंडल विभाग को पत्र भेजा जाएगा और नियोजित शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को सूची उपलब्ध होते ही कार्रवाई का निर्देश दिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार बोर्ड 12वीं और 10वीं के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लाखों छात्र इन दिनों रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड में कामकाज की रफ्तार को देखते हुए इस बार भी परिणाम जल्दी जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार इंटरमीडिएट यानी 12वीं का रिजल्ट 21 से 25 मार्च 2024 के बीच किसी दिन भी घोषित किया जा सकता है, जबकि मैट्रिक यानी 10वीं का रिजल्ट 27 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच जारी होने की उम्मीद है। कॉपियों की जांच और परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकेंगे। तो साथियों, ये थी शिक्षा विभाग से निकली वो सारी अपडेट्स जो कि मैंने आपको बताई। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप पूछ सकते हैं अपने सवालों को। और बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कर हमें मोटिवेट करें। और हम मिलते हैं अगेन आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिर से कहता हूं जय हिंद।